ये देखें, ये माश की फलियां हैं। तो दाने निकाल कर आपको दिखाए जाएंगे किस तरह से। जी तो ये है, अभी इससे फिर दाल वगैरह बनाई जाती है, माश की जो दाल आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और रहमत के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ जी अपने खेतों में। सुबह सुबह का टाइम है, प्यारा इन्वायरमेंट है, देख सकते हैं आप आसमान पे बादल छाए हुए हैं हर तरफ। मैंने सोचा कि आज अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को अच्छी सी कोई इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा खेतों में हम लोगों ने जो माश की फसल बोई है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगा कि किस तरह से इसको बोया जाता है, कितनी देर में ये तैयार हो जाती है और कैसे फलियां वगैरह जब लगती हैं, पकती हैं, दाने जो होते हैं फलियों में से कैसे निकाले जाते हैं, वो सारी डिटेल्स अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। पीछे जो नज़र आ रही है आपको, ये चावल की फसल है। ये इस खेत में पक गई हुई है और बाकी तकरीबन पीछे मेरे देख सकते हैं आप, ये मोस्टली जो है ये खेत अभी हरे हैं। अभी तकरीबन इनमें निकल आएंगे, वो सिट्टे होते हैं इस तरह से, मुंजर बोलते हैं उसको पंजाबी में हम लोग। वो मुंजरे निकल आएंगी और उसके बाद ये कुछ इसका टाइम लगता है इसको पकने में, फिर ये आस्ता आस्ता कुछ देर में पक कर तैयार हो जाएंगी। उस किस तरह से कटाई की जाती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं माश के खेत में। तो वहाँ आपको द वेदर इज़ सो मच क्लाउडी, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है क्योंकि कल भी बारिश हुई थी, कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और आज भी चांसेस लग रहे हैं कि बारिश होगी। जैसा कि महकमा मौसमियात ने बताया है कि आइंदा 1-2 रोज़ मज़ीद बारिशें होने के चांसेस हैं। ये इधर चावल की फसल लगाई हुई है, फल लग रहा है इसको। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत इस वक्त मौसम बना हुआ है। बहुत खूबसूरत सुबह है, ये देखिए कितना प्यारा मंजर है सामने। गहरे बादल छाए हुए हैं और साथ में ठंडी हवा चल रही है। इतना पीसफुल और इतना क्लीन और अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो वैसे भी खेतों में जब सुबह आते हैं ग्रीनरी देखकर आंखों को बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। हम पहुँच चुके हैं जी माश के खेत में। ये इसके छोटे छोटे से पौधे होते हैं, इस तरह की फसल होती है। ये देखिए इसकी बेल बनी होती हैं छोटी छोटी सी, ये इसकी जड़ है। इसकी काश्त की जाती है तकरीबन जुलाई, मिड ऑफ जुलाई में। भी आपको दिखाते हैं जो इस पे फलियां लगी होती हैं वो किस तरीके से लगी होती हैं जी। तो ये हैं इसकी फलियां, ये देखें इन फलियों के अंदर इसके दाने बनते हैं। तकरीबन सभी लोग माश की दाल बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होती है, बहुत अच्छी होती है। और दालें तो वैसे भी तकरीबन हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा हैं। वैसे भी इसको ऑलमोस्ट हफ़्ता में 1-2 बार तो हर कोई लाजमन खाता है। देखिए सबसे पहले इस तरह के इस पे येलो कलर के फूल लगते हैं। फूल लगने के बाद इस पे इस तरह की छोटी छोटी फलियाँ लगती हैं। जब फलियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, इनका थोड़ा सा कलर जो है वो ब्राउन सा होना शुरू हो जाता है, जैसे ये है। ये देखें जब ये बिल्कुल पक जाती हैं इस तरह से काली हो जाती हैं। जब ये बिल्कुल पक कर तैयार हो जाती हैं, तकरीबन सब फलियाँ जब इस तरह से काली हो जाती हैं, इसका तना यहाँ से काट लिया जाता है दरांती वगैरह से। कुछ दिन बाद जब ये सूख कर बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं, फिर इसको अगर थोड़ी हों तो लोग ज़्यादातर इसको कोई डंडा वगैरह लेकर उससे इसको कूट लेते हैं, फलियों को अलग कर लेते हैं, दाने वगैरह जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। आजकल मशीनी दौर है तो मोस्टली लोग जो है थ्रेशर मशीन जो होती है जिससे गंदम की वो कतराई की जाती है, जैसे गंदम से निकाले जाते हैं ऐसे ही आजकल माश से भी दाने निकाले जाते हैं। ऑलमोस्ट
3 माह का ये इसका सारा प्रोसेस होता है। जब इसको बोते हैं खेत में तो तकरीबन 3 माह के अंदर अंदर ये बिल्कुल पक कर तैयार हो जाती हैं। ये देखें, ये पकी हुई फलियाँ कुछ तोड़ी हैं यहाँ से, तो अभी इससे मैं दाने निकाल कर आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये माश के दाने हैं जो इसमें से निकाले हैं मेरे बेटे ज़ुबैर अली ने। आज संडे है, छुट्टी है स्कूल से, तो ये मेरे साथ ही आ गया है खेत में। मोहम्मद अहमद है जो ये चेक वाली शर्ट पहनी हुई है। बड़ा बेटा अली उज़ैर ये भी साथ में आया है। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी, तो ये था माश की जो फसल है, इसको किस तरह से बोया जाता है, इसको किस तरह से सारा किया जाता है, मैंने अभी आपको दिखाया है। मुमकिन हुआ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जब इसकी कटाई होगी वो भी दिखाऊंगा, और जैसे इससे दाने निकाले जाते हैं कोशिश करूंगा कि अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को वो भी दिखाऊं। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ये विलेज लाइफ के बारे में है कि यहाँ गाँव में कैसे लोगों का रहन सहन है, क्या लोग करते हैं, खेती बाड़ी और इस तरह के जो भी मामला हैं दीगर, वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।